टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक इन स्टैटिस्टिक, जो कि हमारा क्या है, स्टैट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर। स्टैट्स के अंदर हम मीन कर चुके हैं। स्टैट्स एक्चुअली में क्या था, मैंने बताया था, स्टैट्स इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो स्टैट्स है इसके अंदर हमें जो टॉपिक्स करने हैं बेसिकली वो क्या है हमारा मीन। मीन हम पहले ही कर चुके हैं लास्ट क्लास में, एंड टुडे वी आर डूइंग मोड। आज हम क्या पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें हम मीडियन पढ़ेंगे, एंड उससे नेक्स्ट क्लास में हम ओजीव के बारे में पढ़ेंगे। सो मीन वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास एंड टुडे वी आर डूइंग मोड। मोड बेसिकली क्या है, व्हाट इज मोड। मोड क्लास 9th में भी तुमने थोड़ा सा पढ़ा होगा। मोड हमारा क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है हमारे डेटा के अंदर, वो हमारा मोड हो जाता है। यानी मोड इज द हाईली फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन आर डेटा। तो डेटा में जो भी हमारा हाईएस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन है वो हमारा हो जाता है मोड। तो मोड हमारा क्या है, लेट अस स्टार्ट। मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू इज व्हाट, जो हमारा डेटा है, हमने कुछ डेटा कलेक्ट करा। सपोज हमने जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ऑब्टेन करे या उनकी हाइट्स ऑब्टेन करी, वो हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या बना, डेटा। उस डेटा के अंदर जो भी वैल्यू हमारी दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज द मोड। मोड इज द हाईली फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। जैसे कि यहां पर देख रहे हो कि मैंने एक ये टेबल ली है। दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट इन अ क्लास एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी क्या बन जाएगी, सी, ये हमारी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। मार्क्स 93 कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 4 स्टूडेंट्स ने लिए। 80 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स ने लिए। 69 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने। 65 मार्क्स 8, 62 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स हैं, एंड 6 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 59 मार्क्स हैं। अब मैं कहता हूं कि इसमें मोड फाइंड आउट करें, मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स कौन से मार्क्स इसके अंदर आए हैं, यानी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या है, सी, मैंने यहां पर हाईलाइट भी किया हुआ है। दिस इज the highest frequency is 9. So the mode of this data is what, 80. Mode is 80 because highly frequent observation is 80, जो कि 9 times repeated है। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है इस डेटा के अंदर वो क्या है, 80 है। तो इसका जो मोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 80। ये जो है हमारा, दिस इज फ्रॉम अनग्रुप डेटा, जो हमारा, ठीक है, ये ग्रुप डेटा है। मतलब मेरा जो बेसिकली कहने का मतलब है, यहां पर हमें एग्जैक्टली मार्क्स गिवन थे, जिसको हम रॉ डेटा भी बोल सकते हैं। एंड रॉ डेटा को हमने सिर्फ क्या किया, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमने उसको अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी लिख दिया। बट अगर ये तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, बट क्लास 10th में क्या डिफरेंस है मोड के अंदर, एंड क्लास 10 के बाद जो आगे हम मोड पढ़ते हैं, क्लास 11 में स्टेटिस्टिक्स के अंदर जो हम मोड पढ़ते हैं, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा। यहां पर जो, जैसे कि हमने मीन किया था ग्रुप डेटा से, हमने क्लास इंटरवल का मीन फाइंड आउट किया था, इसी टाइप से हमें यहां पर क्लास इंटरवल गिवन होंगे, हमें मोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट क्लास 10 तक जो हमारे लिमिटेशन रहेगा वो क्या, कि जो भी हमारे क्लास इंटरवल हैं वो हमारा जो क्लास साइज होता है वो सबका सेम रहेगा। सबका जो क्लास साइज है वो सेम रहेगा डेटा में, उसका हम मोड फाइंड आउट करेंगे। बट इन क्लास 11 इन स्टेटिस्टिक हम मोड, जरूरी नहीं है कि क्लास साइज सेम हो तभी निकाल सकते हैं। अगर क्लास साइज डिफरेंट है तो भी हम मोड निकाल सकते हैं, बट वो मेथड आगे जाकर है। हम क्लास 10 में सिर्फ वो ही डेटा पर मोड फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर हमारा जो क्लास साइज है वो सेम रहेगा, राइट। अब उससे पहले कि हम स्टार्ट करें आगे, हमारा सबसे पहले जो आता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को समझना जरूरी है, बिकॉज अगर हमें अपना ग्रुप डेटा का अगर मोड फाइंड आउट करना है तो हमें मॉडल क्लास को समझना पड़ेगा। मॉडल क्लास हमारा क्या होता है, देखते हैं। द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द
मॉडल क्लास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मॉडल क्लास के भाई क्या होगा, है मॉडल क्लास क्या है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। मॉडल क्लास क्या है, सिर्फ मॉडल क्लास जो भी, जैसे हमने मीन के अंदर हमने ग्रुप डेटा किया था, क्लास इंटरवल लिए थे, हम फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कौन किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो जो हमारा है क्लास, वो ही हमारा मॉडल क्लास होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये टेबल है, एज इन ईयर्स मतलब 5 to 15 ईयर्स, 15 to 25 ईयर्स, ये मैंने क्लासेस बना रखी हैं। एज जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्लास है कि 5 to 15 की हमने एक रेंज बना दी, 15 to 25 यानी 15 to 25 जिनकी एज है वो कितने हैं, 11 है। 5 to 15 कितने हैं, 6 हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स। एंड वो पेशेंट जो 45 से 55 की एज के बीच में है वो कितने पेशेंट्स हैं, 14 पेशेंट्स हैं। तो ये हमारा एक डेटा है जो कि हमारा ग्रुप डेटा है, इसके अंदर हमने ये क्लास इंटरवल लिया है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि मॉडल क्लास हमारी क्या होगी। हम अगर इसके अंदर देखें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कौन सी है, 23। दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इन सब में सबसे ज्यादा 23 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये जो क्लास है हमारी, दिस विल बी द मॉडल क्लास, ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। एंड मॉडल क्लास में ये जो है हमारा इंटरवल 35 हमारी क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एंड 45 इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट अपर लिमिट तो पता ही है। तो दिस इज द मॉडल क्लास, ये हमारा पूरा मॉडल क्लास हो गया। एंड दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एंड ये हमारी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये है हमारा मॉडल क्लास। कोई बड़ी बात नहीं थी मॉडल क्लास, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज थी। एंड मोड जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके अंदर हमें कोई ज्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, हमें सिर्फ जो क्लास इंटरवल है एंड जो फ्रीक्वेंसी है इसी पर चलना है, इसी से हमारा जो मोड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं जो ये हमारा था 35 to 45 हमारा क्या था, मॉडल क्लास आ गया था ये हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं, जो मोड निकालने का फॉर्मूला है हमारा। मोड के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या चलेगा, सी ये मैंने जो पीछे अभी टेबल यूज करी थी वही टेबल यूज करी है। अब ये जो मेरा फॉर्मूला है मोड का, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड, इससे हम मोड फाइंड आउट करेंगे। बट इसके अंदर कुछ ज्यादा वैल्यूज नजर आ रही है, L, F1, F0, 2, F1, ये क्या चीजें हैं, इसको मैं इसी टेबल से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझ के चलना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो मोड के अंदर कुछ नहीं रखा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड मोड हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। सी L हमारा क्या रहेगा, F1 क्या रहेगा, F0 क्या रहेगा, हम इनको 1 by 1 स्टडी करते हैं। क्या चीज है ये हमारी, सी यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर L क्या है हमारा, व्हाट इज L, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास हमारी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23, दिस इज द मॉडल क्लास, राइट, ये हमारा मॉडल क्लास आ गया। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब यहां पर L क्या बन गया हमारा 35, L हमारा बन गया 35, ये मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट इज 35, सो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। H हमारा क्या है, H हमने मीन में भी क्या करा था, मीन के अंदर भी H हमारा इन्वॉल्व हुआ था। H क्या है, H इज द क्लास साइज, क्लास साइज यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 45 माइनस 35 इज 10, देख के ही पता चल रहा है। एंड मोड यहाँ पर जो करोगे सबके क्लास साइज सेम रहेंगे, 15 माइनस 5 इज 10, सो क्लास साइज यहाँ पर हमारा क्या है, क्लास साइज इज 10। सी मैंने यहाँ पर इसीलिए खास ये पॉइंट लिखा भी है, अज्यूमिंग ऑल क्लासेस हैव द सेम साइज। H जो हम लेकर चल रहे हैं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं इसके सबका जो क्लास साइज है वो सेम है। अदरवाइज अगर क्लास साइज डिफरेंट हो तो वो मेथड फिर डिफरेंट हो जाता है, वो बड़ी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर जो H है हमारा वो क्या बन गया, H इज द क्लास साइज, जो कि यहां पर 10 है। उसके बाद हमारे पास अब L हमने पढ़ लिया क्या है, H हमने पढ़ लिया। अब हमारा आता है F0, F1 एंड F2। सी अगर मैं 3 वैल्यूज लिखता हूं तो मैं सीरियल में कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूं मैं, F0, F1, F2 लिखूंगा।
अब अगर मैं इसमें बोलूं कि मुझे करंट वैल्यू, जो मेरी करंट वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू है एंड आगे वाली वैल्यू जो है मेरी, वो क्या होगी, प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म किसके अंदर बनेगी, इसी के अंदर बनेगी ना। F0 जो है वो इसकी प्रीसीडिंग टर्म है एंड F2 F1 की सक्सीडिंग टर्म है। इसका मतलब करंट वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, F1 बन जाएगी। तो अब हम ये F0 बेसिकली F0, F0 F1 एंड F2 के बारे में देखते हैं। ये हमारे क्या है यहाँ पर, सी F1 हमारी क्या है, F1 मैंने बताया यहाँ पर करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। करंट वैल्यू हमारी क्या होगी, जो मॉडल क्लास का डेटा होगा। तो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि हमारी क्या है 23। ये हमारा आ गया F1। सो F1 इज here in this case is 23। उसके बाद F1 हमें पता चल गया क्या है, F0 हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास है, ये अगर F1 है तो ये हमारा F0 होगा। ये F1 था और ये F2 था। जो F0 है, F1 तो करंट फ्रीक्वेंसी है, F0 हमारा क्या है, जो हमारी मॉडल क्लास है उससे पहले वाली जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। सो F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 सक्सीडिंग क्लास का हो गया, दिस इज F2। तो F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास के बाद में क्लास आ रही है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 है, और मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F0 है। तो यहां पर जो F0 है हमारा वो किसके इक्वल है, F0 इज 21 एंड F2 इज 14। हमें ये भी वैल्यूज पता चल गई, F1 हमें पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया, L पता चल गया और H भी पता चल गया। इसका मतलब अब जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी एंड विल गेट आवर आंसर, राइट। अब हम एक एग्जांपल देखकर चलेंगे इसका। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below. Find the mode of the data. हमें डेटा का मोड फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड जो हमारा डेटा है वो क्या है, डेटा इज दिस नंबर ऑफ कार्स, मतलब जो 0 से 10, जो हमारे पीरियड्स टोटल कितने बोले 100 पीरियड्स, मतलब ये हमारे पीरियड्स हैं कि उसने 100 टाइम्स हर 3 मिनट्स का उसने कार्स जितनी भी पास कर रही है वो नोट किया। उसने देखा कि भाई 7 पीरियड्स हमारे 3 मिनट के, मतलब 3 मिनट उसने नोट किया, फिर 3 मिनट्स उसने नोट किया, फिर 3 मिनट्स नोट किया। तो ऐसे उसने 7 पीरियड्स ऐसे देखे जिसमें 0 से लेके 10 कार्स पास हुई। 14 पीरियड्स ऐसे आई जिसमें 10 से 20 के बीच में कार्स पास हुई हैं, मतलब 10 से 20 तक कार्स पास हुई हैं, जैसे 15 कार पास हुई, 17 कार पास हुई, 18 कार पास हुई। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ कार्स गिवन है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी के इतने पीरियड्स में इतनी कार्स यहां से पास हुई हैं। हमें क्या करना है, ये जो हमारा डेटा है इसका मोड फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। अब हम अपना टेबल सबसे पहले तो हम जो हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल गिवन था हम उसको वर्टिकल फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। वर्टिकल फॉर्म में हमने टेबल ड्रॉ करा, नंबर ऑफ कार्स 0 to 10, 10 to 20, जस्ट हमने क्या करा, इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास हमारे यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये हमारी आ गई, दिस इज द मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास पता चल गई, हमें मॉडल क्लास पता चल गई। इसका मतलब हमें F1 भी पता चल गया, हमें F1 पता चल गया, हमें F0 भी पता चल गया और हमें F2 भी पता चल गया एंड हमें लोअर लिमिट भी पता चल गई। ये हमारी क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट, L भी पता चल गया। और हमें क्या चाहिए, क्लास साइज पता है, क्लास साइज 50 - 40, क्लास साइज हमें ये भी पता चल गया। अब जस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, मोड का फॉर्मूला।
L plus F1 minus F0 upon twice F1 minus F0 minus F2 multiplied by H। ये अब हम इसके अंदर अगर फॉर्मूला पुट करते हैं, से हमें सारी वैल्यूज मिल गई, वो वैल्यूज हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। L हमारा कितना आया है, L इज 40। यहां पर मॉडल क्लास भी हम लिख देते हैं, मॉडल क्लास इज 40 to 50। सो L इज 40, L हमें 40 पता चल गया, हमें F1 पता चल गया, F1 इज 20, F0 इज 12, F2 इज 11। और हमें क्या चाहिए, H भी हमें पता चल गया, H कितना है यहाँ पर 10 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हमें क्या वैल्यूज चाहिए, बस यही वैल्यूज चाहिए। अब जस्ट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोड इज इक्वल टू L यानी लोअर लिमिट दैट इज 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 अपॉन ट्वाइस F1 2 into 20 is 40 minus F0 is 12 minus F2 is 11। ये आ गया होल मल्टीप्लाइड बाय H हमारा कितना है 10। ये हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। दिस विल बी 40 प्लस 20 माइनस 12 इज 8 अपॉन 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 कितना हो गया 28, या इनको पहले प्लस कर लो, ये कितना हो गया 23, फिर माइनस कर दो, या 40 माइनस 12 कितना हो गया 28। 28 में से 11 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 28 माइनस 11 इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो दिस इज 40 प्लस 80 अपॉन 17। 80 अपॉन 17 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 प्लेसेस डेसिमल निकालें या 3 प्लेसेस डेसिमल निकाल के 2 राउंड ऑफ करें। ये डिपेंड करता है कि उसने कितने प्लेसेस पर हमसे आंसर पूछा है। तो इस पार्ट को यहां पर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 80 डिवाइडेड बाय 4 यहां पर रफ कॉलम में 17 रफ कॉलम में डिवाइड कर दोगे। 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 1, डेसिमल आ गया, ये लग गया, ये पॉइंट आ गया। एंड 17 7 जा 119, कितना आया रिमाइंडर 1 आया, 0 एक और ले लेंगे, नहीं जाएगा 0, मतलब कि 4.70 कुछ आएगा, तो हम 4.7 ले लेते, बिकॉज यहाँ पर गिवन नहीं है कि कितना हमें निकालना है। बाकी अगर कितने प्लेसेस डेसिमल निकालना है, अगर 2 प्लेसेस डेसिमल पूछा है तो हमें 3 प्लेसेस पर चलना पड़ेगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको 40 प्लस कितना आया ये 4.7, सो दिस इज 44.7 अप्रॉक्स। तो दिस इज आर मोड, ये हमारा आ गया मोड। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मोड फाइंड आउट करना आसानी से निकल जाता है। जस्ट मॉडल क्लास पता होनी चाहिए, ये डेटा निकलेंगे और फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। अगर हाँ बस अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मॉडल क्लास पता है, तुमने सारा डेटा निकाल लिया, ये सब कुछ पता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो गए, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया तो गए, फॉर्मूला नहीं पता तो बैठे रहो। ये जो डेटा है, ये वैल्यूज है, किसी काम की नहीं रहेंगी अगर तुम्हें मोड फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला लर्न नहीं है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना है एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 नहीं है ये, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही करा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model expenditure of the families.
हमें मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज फाइंड आउट करनी है। हमें टोटल 200 फैमिलीज का जो मंथली हाउस होल्ड मतलब घर का खर्चा जो है, जिसे घरेलू खर्च कहते हैं, 200 फैमिलीज का हमें मंथली जो खर्चा है वो गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है मॉडल एक्सपेंडिचर उन फैमिलीज का। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये जो डेटा गिवन है, एक्सपेंडिचर हमें गिवन है कि भाई 1000 से 1500 रुपीज कितनी फैमिलीज खर्च कर रही हैं? 24 फैमिलीज। 1500 से 2000 तक जो खर्चा कर रही है फैमिली वो 40 फैमिलीज हैं। इसी टाइप से 4500 से 5000 तक जिनका घर का खर्च पर मंथ है वो 7 फैमिलीज है। तो ये हमें डेटा गिवन है। इस डेटा के अंदर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड। हम क्या देखेंगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये 40 है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 1500 टू 2000। तो ये हमें पता चल गई मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज 1500 टू 2000। ये हमें मॉडल क्लास पता चल गई। क्लास साइज भी हमें पता है। यहाँ पर क्लास साइज कितना हो गया? 2000 माइनस 1500, 500 का गैप है सब में, यानी क्लास साइज भी हमें पता चल गया। मॉडल क्लास पता चल गई, इसका मतलब हमें लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास भी पता चल गई। मॉडल क्लास पता है, इसका मतलब हमें F1 भी पता चल गया। F1 इज 40। F0 भी पता चल गया, दिस इज F0, F1, F2, F0 हमें पता चल गया 24, F2 हमें पता चल गया 33। हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। अब क्या रह जाएगा? सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं इजीली। कैसे? मोड फाइंड आउट करें। देयरफॉर मोड इक्वल टू लोअर लिमिट 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 अपॉन ट्वाइस F1 2 इंटू 40 80 माइनस F0 24 माइनस F2 33 multiplied by H, class size is 500। ये अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कितना आ जाएगा? ये 1500 ये हो गया प्लस 40 माइनस 24 इज 16। 40 माइनस 24 करेंगे कितना आ गया? 16 आ गया। 80 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 80 में से 24 माइनस करेंगे विल बी 56। ये हमारा 56 हो गया। इतना सी जल्दबाजी नहीं करनी है वहां पर। अगर जरा से भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मतलब कि मार्क्स कट गए, तो पूरा कंफर्म होकर ही लिखना है, कंफर्म करके लिखना है पूरा। 80 माइनस 24 सी मैं डायरेक्ट कर सकता हूं बट मैं करके दिखा रहा हूं तुम्हें कैसे करना है। पहले 80 माइनस 24 कितना आ गया? ये 56 आ गया। 56 में से 33 माइनस करा। डायरेक्ट ऐसे करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बस। कितना आ गया? 23 ये हमारा आ गया। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय कितना आया? 23। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। सी 500 कॉमन निकाल दें, बेटर रहेगा, या कॉमन लेकर फिर हम कैलकुलेट करते हैं, डेसिमल में निकालेंगे फिर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे बेटर ये रहता है डायरेक्टली डिवाइड कर दो इसको। 1500 प्लस 16 5 80 00 अपॉन 23। डायरेक्टली इसको 8000 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे। जो भी हमारा इसको कैलकुलेट करके आएगा उसमें 1500 प्लस कर देंगे। इसके आगे तुम इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर रहा, ये पार्ट तुम्हें करना है बिकॉज कैलकुलेशंस तुम्हें करनी है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। यूज ऑफ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहां पर।
इसलिए क्योंकि कई बच्चे ये करते हैं कि स्टैट्स के जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं, ये वैल्यू आई, फटाफट कैलकुलेटर पे करा, आंसर निकाल दिया, फटाफट कैलकुलेटर पे करा, आंसर निकाल दिया। बट प्रॉब्लम क्या होगी, घर पर तो कैलकुलेटर से आंसर निकाल दोगे, लेकिन वहां एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वहां पर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो तुम्हें पूरी करके चलनी है। कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 8000 को 23 से डिवाइड करके जो डेसिमल में आंसर आएगा उसमें 1500 हमें प्लस करना है। तो ये था हमारा जो सेकंड क्वेश्चन मोड का। इतने क्वेश्चन जो है वो हमारे आई थिंक सफिशिएंट हैं। सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे। मैंने 2 एग्जांपल्स करा दिए हैं, मॉडल क्लास बता दिया। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक मोड है वो फिनिश हो जाता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, और अपकमिंग टॉपिक विल बी मीडियन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मीडियन। नेक्स्ट क्लास हम मीडियन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मीडियन करेंगे एंड देन उसके बाद हम ओजीव करेंगे। एंड एक क्लास में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मीन, मीडियन, मोड, ओजीव के, वो डिस्कस करूंगा। जिसके अंदर खास जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें डेटा गिवन होगा, बीच में से कोई 1-2 फ्रीक्वेंसीज वो वहां से मिस कर देंगे, वो हमें फाइंड आउट, नोन होंगी फ्रीक्वेंसीज, वो हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। एंड वो क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो रहते हैं। और वो क्वेश्चन बेसिकली हमें मीन एंड मीडियन में ही फाइंड आउट करने के लिए आते हैं। तो वो मैं कराऊंगा लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंटली पूछे जाते हैं टॉपिक के अंदर, वो हम उसके अंदर करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ मीडियन।